शिक्षा क्षेत्र में अपने नए नए अनुसंधानों के लिए जानी जाने वाली विद्या भारती एक नई थीम पे फिर से आप लोगों के बीच है। इस बार विद्या भारती एक ऐसे विद्यालय की शुरुआत कर रही है जिसमें देश की सुरक्षा के लिए भावी सैन्य अधिकारी तैयार किए जाएंगे। ऐसा शिक्षा भारती द्वारा शुरू हो रहे इस एक अभिनव प्रयोग यानी इस विद्यालय के जो संचालक हैं, जो इसको चलाने में सहयोग कर रहे हैं, उनका दावा है। क्या है इसकी थीम, किस तरह से यह विद्यालय देश में एक अभिनव प्रयोग माना जा रहा है, किस तरह से ये नया प्रयोग है शिक्षा में, और किस तरह से जो सैन्य क्षेत्र में इस विद्यालय के द्वारा कोई क्रांति होने की उम्मीद की जा रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरएसएस के क्षेत्र समरसता प्रमुख और इस विद्यालय की जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी। हम जायसवाल जी से पूछेंगे कि क्या है यह विद्यालय और विद्या भारती क्यों इतना जोर दे रही है कि यह देश का पहला निजी क्षेत्र का सैन्य विद्यालय होगा। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 पे। तो जिस विद्यालय की हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि यह विद्यालय क्या है, किस तरह से ये इसका संचालन होगा, और अभी की बात करें तो कहां तक यह प्रोजेक्ट पहुंच चुका है। देखिए, अभी पूरे देश में जैसे सूचना मिली है कि 10,000 सैनिक अधिकारियों की अभी कमी है और सेना में राष्ट्रभक्त लोग जाएं तो उसके कारण से सेना का स्तर और सेना की गरिमा बढ़ती है। इसी सोच को लेकर के विद्या भारती के द्वारा एक रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर की स्थापना बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील में खंडवाया नाम के ग्राम में हुआ है। इसमें योजना है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हम विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। CBSE के द्वारा यह संचालित होगा और इसमें बच्चों को इस प्रकार का शैक्षणिक और जो उनका सिलेबस होगा उसके अतिरिक्त इस प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसके कारण से 12वीं पास करने के बाद वहाँ का विद्यार्थी किसी भी सेना के परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में, और वह प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। कोई अच्छा सेना का अधिकारी NDA के माध्यम से या जो भी प्रतियोगी परीक्षा है आर्मी के अंदर सेना में, उस सब परीक्षाओं के में वह उत्तीर्ण हो, सफल हो सके, ऐसा उनको हम प्रारंभ से ही 6ठी कक्षा से जो है उसका हम प्रशिक्षण देने वाले हैं। जायसवाल जी, बात करें, चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी यहाँ जुड़ता है विद्या भारती के साथ, और संघ का जो काम है वो समाज में रह करके काम होता है। समाज का जो एक कमज़ोर तबका कह सकते हैं या जो एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और सेनाओं में जाना चाहता है लेकिन आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से नहीं जा सकता, उसका ध्यान रख करके आपका कहना है कि इसे शुरू किया गया है। तो अगर बात करें जो गरीब तबका है उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएँ होंगी कि उस तबके से लोग बच्चे निकल करके आए और देश की सेवा में जाएं? जो बच्चे निर्धन परिवार के हैं, आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल हैं, उनके लिए जो है 50% की हम उनको सुविधा देने वाले हैं। वह सुविधा हम समाज से ही स्पॉन्सर करवाएंगे और उनको हम राशि उनको जो है सहायता के रूप में 50% का जो है छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए 5% वहाँ पर जो है सीट आरक्षित रहेगा प्रवेश में। लेकिन किसी भी प्रकार से जो है हम वहाँ के जो शैक्षणिक उसका स्तर है उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए जो है अखिल भारतीय स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट होगा और वो जो प्रवेश परीक्षा जो होगी उसमें उत्तीर्ण हर बच्चे को करना ही होगा। पिछले साल का जो सत्र हमारा प्रारंभ हुआ 6ठी क्लास में, उसमें 300 से अधिक बच्चों ने जो है उस प्रतियोगिता में, प्रवेश परीक्षा के प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें से हमने केवल 74 बच्चों को जो है वहाँ पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दे पाए। यद्यपि हमारे पास उस समय जो है और 80 सीट हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन हमने मेरिट से कोई समझौता न करते हुए केवल 74 बच्चों को लिया है और उसमें एक बच्चा कर्नाटक से भी है, एक बच्चा असम से भी आया है। 12 प्रदेश के बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था।
पूरे देश के बच्चे इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा जायसवाल जी बता रहे हैं, पूरे देश के बच्चे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उसमें चयनित किए जाएंगे और चयन होने के बाद उनको उस तरह की शिक्षा और वैसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। एक और सवाल उठता है जायसवाल जी कि अभी तक जो सैन्य तैयारियों के लिए जो स्कूल है पूरे देश में, वो प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी सरकार का कहीं न कहीं उसमें हस्तक्षेप रहता है, सरकार ऑपरेट करती है उसे, और किसी बड़े शहर में होती हैं। तो आप जब उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में इसका संचालन शुरू कर रहे हैं, बुलंदशहर जैसे, तो क्या आपको लगता है कि जो बड़े शहरों में सुविधाएं होती हैं इस सैन्य पृष्ठभूमि या इस सैन्य क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों को जिस तरह की तैयारियों और जिस तरह का माहौल चाहिए होता है, क्या आप उसको वहाँ पे उपलब्ध कर लेंगे आसानी से, या उसमें कोई समस्या आप देखते हैं? तो उसके लिए कितना आपका जो प्रबंध समिति है, मैनेजमेंट है, तैयार है? देखिए, विद्यालय जिस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है, खंडवाया नाम का गांव है, और उस पूरे तहसील में हर घर से लगभग जो है कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है। तो वहाँ की पृष्ठभूमि समाज की जो है सेना की है, और उस विद्यालय की स्थापना के लिए हमारे एक पूर्व सैनिक राजपाल सिंह जी ने 32 बीघा जमीन दान में दिया है। उनके द्वारा दी गई दान में ज़मीन के ऊपर ही वह अपना विद्यालय बना है। अभी 16 बीघा में उसमें निर्माण कार्य होगा, बाकी 16 बीघा जो है प्रशिक्षण आदि के लिए, फील्ड के लिए उसको रखेंगे। और यह विद्यालय एक ऐसे मनीषी के नाम पर है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे हैं, चतुर्थ संघचालक, उनके नाम पर ही विद्यालय है, उनको समर्पित है। उनका भी गांव इसी शिकारपुर तहसील में बनेल गांव में थे, और रज्जू भैया जी ने पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस विद्यालय की पृष्ठभूमि क्षेत्र के अनुसार भी जिनके नाम पर है, और इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके व्यवस्था में सेना के बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। अभी उसके डायरेक्टर जो है कर्नल शिव प्रताप सिंह जी हैं। तो सेना के अधिकारियों के देख रेख में ही विद्यालय चल रहा है। इसलिए जो है हमें कोई आशंका नहीं है कि सेना के लिए जो उपयुक्त वातावरण चाहिए इस विद्यालय को अवश्य मिलेगा। चलिए, अंतिम सवाल है जायसवाल जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से इस विद्यालय से संबंधित कोई अपील करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरी इस समय अपील पूरे देश से है कि यह जो सैनिक विद्यालय प्रारंभ हुआ है, जो भी अभिभावक या जो भी बंधु समाज के चाहते हैं कि उनके पुत्र या उनके कोई रिश्तेदार और सैनिक स्कूल में पढ़ें, तो अभी प्रवेश के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट 9 जनवरी को शुरू होने वाला है, 9 जनवरी को ही होगा। और उसकी प्रतियोगिता की परीक्षा जो है प्रवेश प्रतियोगिता की 31 दिसंबर को होगा। तो अभी उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सबसे हमारी अपील है कि जो है 9 जनवरी तक जो प्रवेश उसमें चाहते हैं अपना पंजीकरण करा लें। 31 दिसंबर को जो है प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में अपने बच्चों को भेजें। प्रवेश और इसे परीक्षा के लिए केवल 1500 रुपये जो है उसका शुल्क है। तो अभी हमारी अपील सभी लोगों से यही है कि इस विद्यालय में जो है अपना आशीर्वाद दें, संरक्षण प्रदान करें और अपने बच्चों को इसमें भेजें। उनका निश्चित रूप से उनके भविष्य जो है उज्जवल होगा, और कहीं ना कहीं सेना के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में भी एक बड़े अधिकारी के रूप में वो बच्चा जो है और बन सकता है। ऐसी हमारी अपील है, और यही उम्मीद है कि निश्चित रूप से यह विद्यालय सफल होगा, समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। सैनिक हम और तैयार करेंगे वहाँ पर। जो बच्चा और 6ठी क्लास से राष्ट्रभक्ति के संस्कार में पलेगा, निश्चित रूप से सेना में जाकर कोई बहुत बड़ा जो है और योगदान समाज के लिए, देश के लिए कर सकता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे विद्यालय के लिए जो है आपने समय निकाला है, और आपके माध्यम से संदेश पूरे समाज में जाएगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी, जो इस सैनिक
तैयारियों के लिए शुरू होने वाले विद्यालय के बारे में बता रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से यह एक अभिनव प्रयोग भविष्य में चल के साबित होने वाला है। और सेना का जो करियर है बहुत शानदार करियर माना जाता है, समाज में बहुत सम्मान से इसके अधिकारियों को देखा जाता है। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं हमारे देश के सैनिक। और अब संघ इस क्षेत्र में उतरा है तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा संदेश इस देश को देगा और बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्रभक्त सैनिकों की पौध तैयार करेगा जो आने वाले समय में हमारी सेना को अपनी सेवाएं देंगे और इस देश को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 9 जनवरी से इसका टेस्ट शुरू होगा, तो जिनका इंटरेस्ट है अपने बच्चों को सेना में भेजने का, वो जरूर उनके इस अपील पे ध्यान दें और इसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, जिससे उनको एक शानदार भविष्य मिल सकता है और देश को एक शानदार सैनिक मिल सकता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।